हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कावेरी बुक का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर है एक पोती और उसकी दादी की कहानी है। इसमें क्या होता है, उसकी दादी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसकी जो पोती होती है यानी सुधा मूर्ति, वो अपनी दादी को पढ़ने लिखने के लिए सिखाती है। तो यही इस कहानी में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैराग्राफ फर्स्ट से। देखिए बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। इस चैप्टर की जो राइटर है सुधा मूर्ति, वो कह रही है कि जब मैं 12 वर्ष की एक लड़की थी, आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, है ना। सुधा मूर्ति बताती है कि उन दिनों जो यातायात के साधन थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, और इसी वजह से जो मॉर्निंग में आने वाला न्यूज़पेपर हम लोगों को आफ्टरनून में मिलता था, यानी दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगज़ीन होता था वो एक दिन लेट से आता था। यानी अगर सपोज़ मैगज़ीन जो है अगर संडे को आना रहता था तो वो मंडे को पहुंचता था। ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly फॉर द बस विच यूज़ टू कम विथ द पेपर्स, वीकली मैगज़ीन्स एंड द पोस्ट। और हम सभी उस बस का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, है ना, जो अपने साथ पेपर्स को लाता था, वीकली मैगज़ीन्स को ले आता था और चिट्ठियाँ भी ले आता था, है ना। एट दैट टाइम, उस समय त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। सुधा मूर्ति बताती है कि उस टाइम पे कन्नड़ लैंग्वेज की एक बहुत ही मशहूर लेखिका हुआ करती थी जिनका नाम था त्रिवेणी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही महान लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनके लिखने का जो तरीका था बच्चों, जो उनके लिखने का अंदाज़ था वो काफ़ी ईजी रहता था और वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब विश्वास दिलाने वाला, यानी प्रभावशाली रहता था। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिप्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो आम तौर पर साधारण लोगों के जीवन के बारे में होती थी, यानी साधारण लोगों के जो जटिल मानसिक समस्याएं होती थी उन लोगों के बारे में वो अक्सर अपने नॉवेल्स में लिखती थी, है ना। एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी जो कहानियाँ थी, उनकी जो नॉवेल्स होती थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में। बोलते अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश फॉर कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर के लिए, सी डाइड वेरी यंग, है ना। वो जो लेखिका थी त्रिवेणी, वो बहुत ही यंग एज में वो क्या हो जाती है, मर जाती है। इवन नो, आज भी आफ्टर 40 ईयर्स, उसके मरने के 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू अप्रिसिएट हर नॉवेल्स। जो लोग हैं, है ना, आज भी उनके नॉवेल्स को तारीफ़ करते हैं, बहुत ही चाव से उस नॉवेल्स को पढ़ते भी हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, यानी त्रिवेणी का ही एक लिखा हुआ एक नॉवेल था जिसका नाम था काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरादय। तो ना बच्चों, उस टाइम पे एक साप्ताहिक पत्रिका आती था जिसका नाम था ये कर्मवीरा, और वो कन्नड़ लैंग्वेज में रहता था। तो उसी साप्ताहिक पत्रिका में ये जो इनकी एक नॉवेल्स होती थी काशी यात्रा, वो सीरियल्स में आता था। सीरियल्स में आता था मतलब कि वो कहानी एक साथ नहीं आता था, मतलब कहानी का कुछ पार्ट पहला सप्ताह में आया, दूसरा सप्ताह में उसके बाद का पार्ट वाला आया, तीसरा सप्ताह में उसके बाद का पार्ट वाला आया। तो ऐसे ही सीरियल्स में आता था उसके सारी कहानियाँ, है ना। तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और ये जो कहानी थी एक बूढ़ी महिला की थी। एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी, और वो जो महिला थी बच्चों, है ना, उसको वाराणसी या काशी जाने का बहुत ही बड़ा इच्छा था, मतलब इच्छा थी उनकी।
मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। हिंदुओं का मानना है, कई सारे हिंदुओं का मानना है कि काशी जा कर के लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, है ना, सबसे बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। और ये जो बूढ़ी महिला थी उनको भी ये बात पर विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और वो काशी जाने के लिए कितने संघर्षों का सामना करती है, किन किन परिस्थितियों का सामना करती है, वो सारे चीज़ इस नॉवेल में लिखा हुआ था। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इस कहानी में भी एक यंग ऑर्फन लड़की रहती है, एक अनाथ लड़की रहती है जो एक लड़के से प्यार करती है ना, बट उसके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं रहता है। इन द एंड, आखिरकार में द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी महिला होती है जिनको काशी जाना होता है लॉर्ड विश्वेश्वरा का पूजा करने के लिए, गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। वह अपना सारा बचत पूंजी उस ऑर्फन लड़की को दे देती है, यानी उस अनाथ लड़की को दे देती है, विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाने के बजाय। सी सेज, वह बूढ़ी महिला कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। कि काशी में लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लड़की की खुशी, है ना। माई ग्रैंड मदर कृष्ण टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो अब ये अपनी कहानी पे आती है, कौन, सुधा मूर्ति। वो बता रही है कि मेरी जो दादी है कृष्ण टका, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, है ना, वो जो मैगजीन होता था वो हर वेडनेसडे को आया करता था। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और मैं उनके लिए उस कहानी का हर अगला भाग उन्हें पढ़ करके सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। वो अपने काम को भूल जाती थी, जितना भी उनका काम रहता था दादी का सारा काम वो भूल जाती थी। एंड लिसन विद द, और वो उस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनती थी, यानी ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन से सुनती थी, है ना। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट